हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 10 मैथ्स करेंगे और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 2.3 की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें हम क्वेश्चन 1 और 2, 3, 4 और 5 को ऑलरेडी बता चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को बता दिया और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को बता दिया और ये हमारा लास्ट टर्म है, इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वो वीडियोस भी देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 2.3 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट एक गिवन इक्वेशन एक और भी दिया गया है, एक गिवन कंडीशन जो कि है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों को सॉल्व करना है और दोनों में से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आपने वीडियो को देखते रहना है। सबसे पहले ये मैंने गिवन जो है इसको आप इधर रख लीजिए और इसको एक नाम दे दीजिए ए, ताकि बाद में जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको पता हो कि हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं। हमने इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट और फाइंड ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लेट हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स है किस इक्वेशन के? ये जो अबव इक्वेशन दिया गया है, ये तो कंडीशन है, इसको आपने नहीं छेड़ना ऊपर वाले इक्वेशन को। तो हमें पता है सबसे पहले आप भी किसी भी अल्फा और बीटा जब रूट्स वाले इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो आपने ये बताना होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ताकि एग्जामिनर को पता हो जब आप बाद में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो एग्जामिनर को पता हो कि इसने कंसिडर कौन से किए हैं, अल्फा और बीटा को रूट्स लिया है। तो अब हमें क्या करना है इक्वेशन। सो अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स, आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। सम ऑफ रूट्स को मैंने अब इंग्लिश में लिखा, अब मैथमेटिकली लिख देता हूं। हमारे पास दोनों रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का सम यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आपको इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है कि बी जो यहां ये बी है ये x का कोफिशिएंट होता है, यानी x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो b कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यहां x का कोफिशिएंट है -5, तो हमारे पास ये वाला माइनस अपनी जगह और b की जगह मैंने -5 लिख दिया। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो है a, तो a की जगह x स्क्वायर का कोफिशिएंट, चूंकि यहां पर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो 1 हम कंसिडर करेंगे। तो a की जगह मैंने 1 ले लिया और b की जगह -5 जो कि यहां गिवन है। तो इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो इससे आ जाएगा 5 और आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है क्योंकि ये आगे यूज हो रहा होगा। सम ऑफ रूट्स तो आपके पास आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास होता है प्रोडक्ट c बाय ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास बराबर होता है c बाय ए के। तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है c बाय ए। तो c हमेशा आपके पास ये जो थर्ड नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी ए बी सी में से कोई और नंबर नहीं होता। आपके पास यहां कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? x हो रहा है, तो x यहां पर मौजूद नहीं होगा, यानी वेरिएबल c वाली वैल्यू के साथ नहीं होगा। तो c आपके पास हो जाएगा k, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, और a आपके पास है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। तो आपके पास अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएगा k के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए चूंकि ये आगे यूज हो रहा होगा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गए और सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। नाउ आप इक्वेशन नंबर ए को ले लीजिए। नाउ इक्वेशन A implies that या इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है जी,
तो ये आपका इक्वेशन ए है। बट आपने इक्वेशन 1 को भी लेना है। इक्वेशन 1 आपका क्या है? बट इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट या इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 आपका क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड फॉलो करना है, यानी ये बीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब बीटा को, आप अल्फा को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जब हम बीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 5 माइनस बीटा हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक इक्वेशन को ले लेंगे, इससे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे ताकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड हो, और वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम इसमें पुट करके के की वैल्यू फाइंड हो। तो चूंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं हुई थी तो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड किया कि इक्वेशन 1 लेके उसमें से हमने अल्फा को अकेले छोड़ दिया और बीटा को दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन थर्ड आ गया, तीसरा इक्वेशन, इसको हमने पुट करना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन ए। किसमें पुट करना है? इक्वेशन 3 को ए में, और ए क्या है? ये है। तो आपको 3 अल्फा की जगह, ये अल्फा है, यहां 3 के बाद अल्फा है तो अल्फा की जगह 5 माइनस बीटा पुट करना है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 15, 3 5 आर 15, प्लस माइनस माइनस 3 बीटाज आर 3 बीटा, प्लस 2 बीटा एंड इज इक्वल टू 12। बीटा से बेटा बेटा निकल रहा है, बीटा। ठीक है जी। तो आपके पास ये आ गया। मैं ये वाला साइड इरेज कर देता हूं ताकि आप बकाया क्वेश्चन में यहां सॉल्व कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। अब चूंकि आपको आपने बीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया था और अल्फा की वैल्यू आई थी 5 माइनस बीटा, और 5 माइनस बीटा को आपने इक्वेशन ए में पुट कर दिया है, तो आपके पास ये आ गया। तो 15 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, यहां -3 बीटा प्लस 2 बीटा। तो आपको मैंने बताया है जब भी सेम वैल्यूज हो, इन दोनों के साथ बीटा है तो ये सेम है, तो इनमें से बड़ी वैल्यू, मतलब एक के पास अगर माइनस हो दूसरे के पास प्लस हो तो हमने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। बड़ी कौन सी है? 3। लार्ज वैल्यू है 3 तो बड़ी वैल्यू का साइन लगा दीजिए, एंड लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आता है 1, और साथ में बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। अब चूंकि हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते, ये ऑटोमेटिकली 1 बीटा कंसिडर कर लिया जाता है। तो 15 माइनस बीटा इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या फाइंड करना है? बीटा की वैल्यू। तो इस बीटा को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और इस 12 को इस साइड पे। तो 12 यहां पर प्लस है, जब इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये बीटा इस साइड पे माइनस है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 15 माइनस 12 इज 3, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 3। बीटा की वैल्यू क्या आई? 3। अब ये जो 3 है, पुट दिस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सा है? जो आपने इक्वेशन 1 से बनाया है, ये मैंने यहां लिखा है। इक्वेशन 1 था जिससे हमने इक्वेशन 3 बनाया है। तो इसको बीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा जब फाइंड आउट हो जाएगा तो इन दोनों वैल्यूज को आपने ऊपर इक्वेशन 2 में पुट करके के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो जब मैं इसको पुट करता हूं तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, एंड अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है? 3। तो 5 माइनस 3 से क्या आता है? 2। तो अल्फा की वैल्यू भी आपको मिल गई और बीटा की। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 2 में पुट कर लेना है। इक्वेशन 2 है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू के। तो आप लिखेंगे पुट अल्फा एंड बीटा वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। तो जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, चूंकि ये ऊपर वाला इसलिए नहीं इरेज किया क्योंकि ये मुझे दोबारा लिखना होगा।
चलो इसको भी इरेज कर देता हूं कि ये इक्वेशन 2 हमारे पास था, तो आपने लिख देना है इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू के, एंड जब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट होगी तो अल्फा बराबर है 2k और बीटा बराबर है 3k इज इक्वल टू 3 एंड 3 2s आर 6, तो 6 इज इक्वल टू k आ जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 6, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुका है, और आई होप स्टूडेंट्स के ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 को भी करेंगे, 5 को भी करेंगे, एंड देन आगे आगे हम कंप्लीट क्लास 10 कोर्स को भी खत्म करेंगे। इससे पहले हम क्लास 9 मैथ्स को खत्म कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी तमाम वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और जो मुश्किल क्वेश्चन हैं सबकी मौजूद है, इंक्लूडिंग थ्योरम्स। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखी और आपके पड़ोस में दोस्त हैं जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं या क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी हमारा चैनल सजेस्ट कर लेना है, उनको बताना है कि प्लीज वो भी इस चैनल पे आके उनको अगर किसी क्वेश्चन में मुश्किल आ रही है तो वो सॉल्व कर लेना है। और अगर वो क्वेश्चन हमारे चैनल पर मौजूद ना हो तो कमेंट्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट में हमें क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर दीजिए, इंक्लूडिंग क्लास के क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 सर आप ये कर लें, जिसमें से हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप कमेंट्स में मेंशन कर देंगे तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे और वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।